राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। इसे आप भी सुने, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने संबंधियों को शेयर करें। यह पुराण की कथा है, इसे कभी भी सुना जा सकता है। अधिमास में तो आप, पुरुषोत्तम मास में तो अवश्य सुने। तो दोस्तों सुनते हैं 26वें अध्याय की कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ कथा षड्विंशोऽध्यायः। अद्यो अथोद्यापनान्तरं व्रत नियमोक्षणमुच्यते। वाल्मीकिरुवाच अशेषपापनाशार्थं प्रीतये गौडध्वजे गृहीतनियमत्यागश्चोच्यते विधिपूर्वकः। नक्तभोजी नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेदत् अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदानं समाचरेत्। अमावास्याशनो यस्तु प्रदद्यात् गां सदक्षिणां धात्रीं नानं नरो यस्तु दधिवा क्षीरमेव च। महर्षि वाल्मीकि बोले कि समस्त पापों के नाश के लिए भगवान गरुड़ध्वज की प्रसन्नता के निमित्त धारण किए व्रत नियम के विधि पूर्वक त्याग का वर्णन करते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाले व्यक्ति समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। अयाचित व्रत, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर रहने वाले में सुवर्ण दान करे। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाले दक्षिणा के साथ गाय दान देवे। आंवला से स्नान करने वाले व्यक्ति दही अथवा दूध का दान करे। हे राजन, यदि फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घी का दान करे। घी का नाम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, अनाज का नियम किया है तो गेहूं और साली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी पर सोने का नियम किया है तो रुई भरे गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुखदायक तकिया आदि रखकर जो शैया दान करते हैं वे मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति पत्तल पर भोजन करते हैं वे ब्राह्मणों को भोजन करावे और घी चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घी के बने हुए सुंदर पदार्थों से भोजन करावे। हे राजन, यदि बाल और नाखून न बनवाने का नियम किया है तो बुद्धिमान का कर्तव्य है कि दर्पण का दान करे। यदि जूता त्याग का नियम किया है तो जूता का दान करे। नमक के छोड़ने में विविध प्रकार के रसों का दान करे। दीपक त्याग के नियम में दिया के साथ दीप दान करे। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक नियमों का पालन करते हैं वे बैकुंठ में निरंतर निवास करते हैं। तांबे की कटोरी में घी और सोने की बत्ती रखकर दीपदान करे। व्रत की पूर्ति के निमित्त एक पल का ही दान करे। एकांतर उपवास में 8 घड़ों का दान करे। वे घड़े चाहे सोने के बने हों अथवा मिट्टी के हों, उन पर कपड़ा ओढ़ाकर सुवर्ण के टुकड़ों के साथ दें और महीने के अंत में छाता जूता के साथ 30 लड्डुओं का दान करे और बोझा ढोने लायक बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर या कहे अनुसार करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिल जाने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में एक अन्न का सेवन करते हैं वे चतुर्भुज रूप होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इस संसार में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम निर्वाण के अधिकारी हुए हैं। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति नक्त व्रत रात्रि भोजन करते हैं वे जन नेता होते हैं और उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाते हैं। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। देवता लोग पूर्वाह्न काल में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह्न काल में भोजन करते हैं और अपराह्न काल में पितर लोग भोजन करते हैं। इसलिए अपने निमित्त भोजन का समय चौथा पहर कहा गया है। हे भूपाल, जो सब समय को चिंता कर चौथे प्रहर में भोजन करते हैं, हे जनाधिपति, उनके ब्रह्महत्या आदि सब पाप कट जाते हैं। हे पृथ्वी के शासक, नक्त व्रत करने वाले समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल के भागी होते हैं।
और वे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति उड़द त्याग का नियम करते हैं उनके सब पाप कट जाते हैं और वे विष्णु लोक में वास करते हैं। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोल्हू में तिल पेरते हैं, हे राजन, वे जितना तिल पेरते हैं उतने तिलों की संख्या के अनुसार उतने वर्ष तक वे रौरव नरक में रहते हैं। बाद में चांडाल योनि में पैदा होते हैं और कोढ़ रोग से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति के साथ उपवास करते हैं वे चतुर्भुज रूपों गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ में जाते हैं और वे देवताओं से पूजित हो अप्सराओं द्वारा सेवित होते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देवाधिदेव भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे महाराज, भक्ति पूर्वक सदा कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का परित्याग न करे। जो व्यक्ति कुशा से मल मूत्र कफ खून को झाड़ते हैं वे विष्ठा में कीड़े होकर रहते हैं। कुशा परम पवित्र कहे गए हैं और कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ की कही गई हैं, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, निचले भाग में भगवान जनार्दन और कुशा के अगले भाग में भगवान शंकर वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करे। शूद्रों को चाहिए कि जमीन से कुशा को उखाड़े नहीं, कपिला गाय का दूध नहीं पीवे। हे राजन, पलाश के पत्तल पर भोजन न करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करे, पुरोडास न खावे, शुद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ न पहने और वैदिकी क्रिया न करे। यदि विधि विधान का परित्याग कर मनमाना करते हैं तो शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में पड़े रहते हैं। उसके बाद मुर्गा, सुअर और बंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए शूद्र लोग प्रणव मंत्र का सदा परित्याग करें। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, इतना करने पर व्रत परिपूर्ण होता है अथवा ब्राह्मणों के दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधे और कोढ़ी होते हैं। हे भूप, पृथ्वी तल के देवता ब्राह्मणों के वाक्य में श्रेष्ठ भारतीय गण देवत्व पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जिन विद्वान व्यक्तियों को अपने कल्याण का कामना हो वे ब्राह्मणों के वाक्य का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याणकारी पाप विनाशक शुभ फलदायक माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला और चित्त संतुष्ट करने वाला धर्म का रहस्य बतलाया है। इसे जो व्यक्ति पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, हे राजन, वे उस परम लोक गोलोक में जाएंगे जहाँ भगवान योगीराज श्री कृष्ण का निवास है। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहाँ 26वां अध्याय पूर्ण होता है और आगे का वीडियो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। राधे राधे दोस्तों।